जिस पर डिबेट आज पूरे दिन चलती रही है। पिछले 2 दिनों से वो डिबेट हावी होती रही है और पहले तो अंदाज़े बयां कुछ और था इस मीडिया का, लेकिन अब जो है उल्टा पड़ गया। हुआ क्या, कैसे हुआ, किस बारे में बात कर रहा हूं, चलिए मैं तफसील से बता देता हूं। जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, पालघर के पास महाराष्ट्र में एक गांव के अंदर आदिवासियों ने, अभी आदिवासी नहीं बोलते हैं, हत्या हो गई 2 साधुओं की और एक उनके ड्राइवर की। वो जाना चाहते थे सूरत में अपने गुरु जी की अंत्येष्टि के लिए। लॉकडाउन था, इसलिए मुख्य मार्ग से ना जाकर के वो ऐसे रास्ते को उन्होंने चुना जो अंदर इंटीरियर होके जाता था और उस गांव से गुजरता था जिस गांव में हवा फैली हुई थी कि बच्चा चोर आ रहे हैं जो बच्चों को ले जाते हैं, उनकी किडनी बेच देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं और इस वेश में आते हैं, उस वेश में आते हैं। ये चीजें तो हमारे देश में चलती रहती हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जब इन लोगों की हत्याएं हुई तो पिछले 2 दिनों से हमारा गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप हो, अमीश देवगन हो, पब्लिक हो, रिपब्लिक हो, अर्नब गोस्वामी हो, सारे के सारे एंगल ढूंढ रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय का कि शायद तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने इन साधुओं को मार डाला तो क्यों ना इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाए। अब यहां पर एक टर्न अराउंड होता है दोस्तों। हत्या हुई, बहुत दुखद है, संतों की हत्या बहुत दुखद है, लेकिन कड़वा सत्य यह भी है कि संतों के भेष में कुछ लोग पाप भी करते हैं। याद रहे, सीता का अपहरण भी संत के भेष में रावण ने किया था। चलिए, मैं बात कर रहा था, टर्न आउट होता है जब दोपहर को गृह मंत्री का, महाराष्ट्र गृह मंत्री का बयान आता है और वो बोलते हैं कि इसमें धर्म का मुद्दा ना तलाशा जाए, इसमें जो है धर्म का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो जो गांव था पूरा वो आदिवासियों का गांव था। आदिवासियों के बीच में हवा जो फैली हुई थी, मैंने बता दिया आपको कि बच्चा चोर की फैली हुई थी। इसी बीच ये साधु वहां जाते हैं, इनको संदिग्ध समझ करके भीड़ उन पर पथराव शुरू कर देती है। पुलिस वाले बचाने के लिए जाते हैं, भीड़ वहां पर इतनी इकट्ठी हो जाती है कि भीड़ के सामने पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं और जो भीड़ होती है, मॉब लिंचिंग वहां पर हो जाती है। अस्तु, इस बीच बयान आता है हमारे शेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का। क्या बयान आता है, सुन लीजिए। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसे कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं।
इस बयान के बाद यहां पर कुछ चीजें बदलनी शुरू होती हैं। यहां मीडिया अपने एंगल से चीजों को पलटना शुरू करता है। यहां मोदी जी के भक्त एंगल से चीजों को पलटना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप शुरुआत करती हैं अपनी एक डिबेट में, जिसमें वो कहती हैं कि महाराष्ट्र सरकार बेकार है। और सबसे ज्यादा ताज्जुब करने वाली इस डिबेट में सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज जो है, मैं आपको बता रहा हूं, वो शॉकिंग न्यूज ये है आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान। जी हां, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ सीट से लड़े थे, जी हां, जिनके कई मतलब वॉइस क्लिप्स वायरल हुई थी, उनके बयान ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने संतों के लिए बोला, बहुत अच्छा बोला। संतों जो गलत हुआ बिल्कुल गलत हुआ। उनके इस बयान से भी मैं सहमत हूं कि वो सही नहीं था। लेकिन इस बीच वो एक बात बोलते हैं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, फलाने को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस बीच मेरे दिमाग में कुछ भूतकाल की बातें चलने लगती हैं। मुझे याद आने लगती है इंस्पेक्टर सुबोध की मॉब लिंचिंग, मुझे याद आने लगती है तबरेज आलम की मॉब लिंचिंग, और उस तबरेज आलम की मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मान करने वाले फूल पहनाते हुए। इस मॉब लिंचिंग को जन्म किसने दिया? इस मॉब लिंचिंग को बढ़ावा किसने दिया? इस मॉब लिंचिंग को संरक्षण किसने दिया? यही वो मोदी सरकार है, यही वो मंत्री हैं। अखलाक हो या तबरेज हो, किसने दिया उसको प्राश्रय? मॉब लिंचिंग का अधिकार किसने दिया? जो आदिवासी थे वो भी तो हिंदू थे, जिन्होंने उन संतों की हत्या की। आज वो मुसलमान होते तो ये मीडिया पूरा गला फाड़ फाड़ करके पूरे देश में आतंक फैला दिया होता, और भूल गए होते कि हम देश में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगता कि शायद हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश जो है परेशान है इस वक्त कोरोना वायरस से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है, लेकिन मीडिया जो है मस्त है सनसनीखेज खबरों को खून से रंग देने की चाह में, नफरत से भर देने की चाह में, और सरकारों से इस्तीफा मांगने की चाह में, जैसा कि शिवराज चौहान ने किया मध्य प्रदेश के अंदर। उसी तरह से ये गेम भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पीछे राजनीतिकरण कर रही है। उन मौतों का, जिन मौतों के ऊपर रंज मनाया जाना चाहिए, शोक मनाया जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जिनकी मैं बात कर रहा था, आचार्य प्रमोद कृष्णन वो इस्तीफा मांग रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं और कांग्रेस से बनी सरकार में इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी कांग्रेस में ऐसे लोगों से भला बहुत हुआ है। इस बीच अंजना ओम कश्यप के सामने आता है एक ऐसा प्रवक्ता जिसकी आवाज मैं यहां सुनाना चाहूंगा, जो अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर देते हैं। कौन है वो आदमी? नाम क्या है उसका? जी हां, अबू आजमी आते हैं और अबू आजमी बोलती बंद कर देते हैं अंजना ओम कश्यप की। सुन लीजिए अबू आजमी ने क्या बोला। आवाज होगी उनकी और तस्वीरें होंगी। सुन लीजिए अबू आजमी ने कैसे धोया अंजना ओम कश्यप को। मॉब लिंचिंग हम शुरू से कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग बिल्कुल टेररिज्म के लॉ में लाया जाए, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार नहीं बोल रही, क्योंकि मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे थे ना। अब साधु जी मारे गए हैं बेचारे, अफसोस है, लोग आवाज कर रहे हैं। और अभी जो है मॉब लिंचिंग को टेररिज्म में लाइए, ये बिल्कुल इस देश में कानून धज्जियां न उड़ाई जाए। अबू आजमी जी, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को भी सुन रहे होंगे कि कैसे आप इसको बेवजह का सांप्रदायिक मैं आपको बहुत सारे सुनता हूँ, आप कितनी बेवजह बोलती रहती है। मैं बहुत रोज सुन रहा हूँ आपको, हमेशा चिल्लाती है, आपको चिल्लाती जमात जमात जमात। आप वो नहीं चिल्ला रही है कि आज 1300 लोग जो है लातूर में वो फंसे हुए थे, जमात वाले जो छुपे हुए थे। आप चिल्ला रहे रोजाना आप लोग, और जब भी चिल्ला रही ना तो इसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है। कितने मर्डर हो गए, कहाँ कहाँ जो फसादात हो गए, मुस्लिम हिंदू के बीच में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया, मुसलमान कहीं सब्जी बेचने जा रहा है, का नाम देके भगाया जा रहा है। क्या आप लोगों को कैसे हो रहा है? आप कैसे आप शायद किसी मीडिया के लोग जो है ना वही ये कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बेवजह की बातें जो आप कह रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। आप सोच समझ कर बोलिए। संगीत रागी जी, आप चुप हो जाए। अबू आजमी आपको तबलीग जमात के नाम से ये आवाजें सुन ली होंगी दोस्तों, वो तस्वीरें भी याद आ गई होंगी जो मॉब लिंचिंग के योद्धाओं को दी गई थी। ना तो हम आज खुश हैं कि 3 बेगुनाह लोग मारे गए मॉब लिंचिंग में, ना हम तब खुश थे जब तबरेज की हत्या हुई थी, ना हम तब खुश थे जब अखलाक की हत्या हुई थी, ना हम तब खुश थे जब सुबोध की हत्या हुई थी। उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये मॉब लिंचिंग का जो कल्चर डाला है ना, डाला तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आज बोया बीज बबूल का तो फूल कहां से होंगे? ये बात कोई भी मीडिया समझाने को तैयार नहीं है। अमीश देवगन आते हैं तो वो यही चीज लेकर के चले आते हैं। कितनी बार इनको बोला गया है, संबित पात्रा और अमीश देवगन जैसे लोग गंदगी लेकर के आते हैं। मैं तो महाराष्ट्र के सीएम से मांग करूंगा कि इस तरह की जो मॉन्गर्स और इस तरह की जो चीजें चलाई जाती हैं, डिबेट चलाई जाती हैं, इनके एंकरों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट इशू किए जाएं, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी आपदा से लड़ रहे हैं, एक ऐसी भयानक बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना, जिसके लिए
हम सब लोगों ने अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर रखा है, तो लॉकडाउन में वो साधु महाराज कहां जा रहे थे? किसकी आज्ञा ली थी? उनके पास परमिशन भी नहीं थी। खैर, ये जांच का विषय है, किसी पर आरोप यूं ही लगा देना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तो तय है कि मोदी मीडिया ने बड़ी असंवेदनशीलता दिखाई है कोरोना की बीमारी को रोक पाने में, उस पर बहस चला पाने में, केवल नफरत ही नफरत फैलाई। और पहले तो ये चलाना चाहते थे कि ये मुस्लिमों के द्वारा हुआ है, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया तो अब पुलिस के ऊपर और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर थोप देना।